भारत में बसे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इस बीच अब कुछ ऐसा हुआ कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर जीरो लाइन में 13 अवैध बांग्लादेशी फंस गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत ने देश से निकाला है और वापस बांग्लादेश भेजने के लिए बॉर्डर पर छोड़ दिया, जिसके बाद भारत द्वारा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई पर बांग्लादेश के नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी आपत्ति जताई और इन लोगों को देश में एंट्री देने से साफ इनकार कर दिया। यानी बांग्लादेश ने अपने ही लोगों के लिए अपना बॉर्डर खोलने से साफ मना कर दिया है। बांग्लादेश ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मंगलवार को 67 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा था, लेकिन बुधवार को भेजे गए 13 लोगों को बांग्लादेशी सीमा सुरक्षा बलों ने अपनी सीमा पर एंट्री देने से इनकार कर दिया और भारत ने भी इनको वापस आने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद अब ये लोग दोनों देशों के बीच जीरो लाइन पर फंस चुके हैं। ये 13 लोग लाल मोनीर घाट में फंसे हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। बांग्लादेश ने भारत की ओर से भेजे जा रहे लोगों पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। भारत के इस कदम से खिसियाई बांग्लादेशी सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 26 मई को गीदड़ भभकी देते हुए कहा था कि भारत द्वारा अवैध नागरिकों को धकेलना स्वीकार्य नहीं है और अगर आवश्यकता पड़ी तो सेना भी कार्रवाई के लिए तैयार है। बांग्लादेशी मीडिया ने कहा कि 7 मई से अब तक 800 से ज्यादा लोगों को भारत ने भेजा है। इनमें भारतीय नागरिक और रोहिंग्या भी शामिल हैं। भारत का कहना है कि इस साल अप्रैल तक करीब 100 अवैध प्रवासियों को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंपा गया। साल 2016 में भारत सरकार की ओर से संसद में जानकारी दी गई थी कि भारत में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। हालांकि बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 7 मई के बाद से 800 से ज्यादा लोगों को जबरन सीमा पार भेजा गया, जिनमें भारतीय नागरिक और रोहिंग्या शरणार्थी भी शामिल हैं। बता दें कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद भारत विरोधी ताकतों ने राजनीतिक रूप से मजबूती हासिल की। वहां ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भारत ने हसीना को सत्ता में बनाए रखने के लिए समर्थन दिया था। अब नई सरकार में भारत विरोधी बयानबाजी तेज हो चुकी है। बता दें कि भारत और बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। इनमें से ज्यादातर हिस्सा खुला है। ऐसे में बांग्लादेश से अवैध तरीके से लोगों का आना भारत के लिए परेशानी का सबब रहा है। इसी साल फरवरी में भारत सरकार ने अहम फैसला लेते हुए सीमा पर बाड़ेबंदी का ऐलान किया है। भारत ने बांग्लादेश सीमा पर 3232 किलोमीटर में बाड़ लगाई है। हालांकि इसका भी बांग्लादेश ने विरोध किया है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।